सुप्रभात। मैं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी। आज आपसे हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय आपके जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है, और इस शीर्षक को हम लोग एक सीरीज़ में लंबे समय तक ले चलेंगे। इसका नाम होगा अध्यात्म और स्वास्थ्य प्रबंधन, या स्वास्थ्य प्रबंधन अध्यात्म के द्वारा। अभी तक इन दो चीज़ों को एक साथ जोड़ करके हमने देखने का प्रयास नहीं किया। अध्यात्म की बात जैसे आती है तो हम लगते हैं एक रिचुअल्स और काल्पनिक दुनिया में, या कह सकते हैं कि ऐसी बातें जो हमारे तर्क पर सटीक न उतरें, या तर्क से कुछ लोग उसका खंडन करते हैं और कुछ लोग भाव जगत से उसको स्वीकार लेते हैं। तो इन दोनों का फ़ायदा नुकसान लोग अपने जीवन में भोगते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म शब्द पर अगर ध्यान दें तो अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है। अधि धन आत्म बराबर अध्यात्म। अगर संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्द बनते हैं। अधि का मतलब होता है आधार, और आत्म का मतलब होता है आत्मा कह लें या आप स्वयं कह लें, क्योंकि आत्म से आशय स्वयं से भी ले सकते हैं। तो जिसका आधार आप स्वयं हो, ऐसा ज्ञान देने वाला शास्त्र अध्यात्म है। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी अगर संधि विच्छेद करें तो दो स्व में स्थित होने का नाम स्वास्थ्य है। अब स्व में स्थित होने का मतलब क्या हुआ? स्व में स्थित होने का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर, हमारा भाव जगत, हमारा मन, हम देखें तो पूरे समय बाहरी दुनिया में घूम रहा है। बाहर की चीज़ों से ही हम अपने को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि बाहर जिन चीज़ों से चीज़ें निर्मित हुई हैं, वस्तुएं निर्मित हुई हैं, उन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो शरीर में अगर 5 तत्व हैं तो इन 5 तत्वों के द्वारा शरीर की चिकित्सा हो सकती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो ऐसा माना जाता है कि शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन हम अपने शरीर, अपने मन की सुनते कब हैं? सवाल ये है, मन अपनी सुनाता है और हमको अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें सबसे जो मूल बात है, हमारा स्वयं से दूर हो जाना। हम स्वयं को नहीं जानते, ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। और इसी वजह से हम लगातार विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, और हमने अपना स्वास्थ्य खो दिया। क्योंकि स्व को जानते नहीं हैं तो स्व में स्थित कैसे होंगे? आत्मा या स्वयं पर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, पूरी प्रवृत्ति जो है बाहर की तरफ है। इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बहिर्गामी हैं, बाहर के विषयों की तरफ जाती हैं। तो निश्चित ही अगर इस सीरीज़ में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जीवन के उन रहस्यों को हम लोग उद्घाटित करेंगे, जिन रहस्यों को ऋषियों ने कंदराओं में बैठकर सालों साल तपस्या करके जाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है। वो पुरुषार्थ यानी मन, बुद्धि और अहंकार से लिखा जाने वाला ग्रंथ नहीं है। एक मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति के सूचनाओं, मैंने प्रकृति ने कोई आवाज़ दी, जिसको आकाशवाणी भी कह सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व पहला तत्व है। तो उस तत्व को जिसने सुना, उस वाणी को जिसने सुना, उसके बाद वो बोला, और उसके बाद फिर कालांतर में जब लेखन की पद्धति आई तो लिखा भी गया। तो इस तरह से हम लिखे हुए को पढ़ करके उस अवस्था को नहीं जान सकते जिस अवस्था में वो शब्द या वो मंत्र बोले गए हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस विषय पर लेकर हम स्वास्थ्य के रहस्यों को उद्घाटित करेंगे। अपने ऋषियों ने किस तरीके से उस पर काम किया है। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो उन्हें भी ये लाभ होगा। धन्यवाद।